भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है रही। मैं तो समझता हूँ जो सियासत है ना वो पार्टी को करनी चाहिए। अच्छा, वज़ीर आला को या ओहदेदार को? वज़ीर आला को नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला का ये काम नहीं है। वो परफॉर्म करें, गवर्नेंस पे तवज्जो दें, गवर्नेंस पे तवज्जो दें, अपना काम करें। बाकी जो है उनकी पार्टी के दूसरे लोग मौजूद हैं, वो अपनी सियासत करें, जिससे चाहे जिंगा मुश्ती करे, ठीक है, कबड्डी खेले, क्रिकेट खेले, ठीक है, कुछ करे, बॉक्सिंग करे। मगर ये वज़ीर आला का जो काम है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, अपने गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे, अपने सूबे की तरफ तवज्जो दे। मिसाल अगर लेनी है तो सर नून लीग से लेना। शहबाज शरीफ देखिए फोकस कर रहे हैं काम पे, बैरून मुल्क जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो एहतसाब भी करने की बात कर रहे हैं। शरीफ साहब जो हैं जब वज़ीर आला थे उस वक्त ही उनकी परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा थी। आज मरियम है, उनसे आप इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, लेकिन बात यह है काम तो कर रही है। और ये अभी आप देखें, अभी तो ये बच्चों को खाना खिलाने की बात हो रही है। हाँ जी। जो मकान है डॉक्टर अमजद साकिब 1.5 लाख तो मकान जो है वो तामीर हो चुके, बिला सूद कर्जे दिए जा चुके, और धड़ाधड़ यानी काम हो जारी, बेघर लोगों को घर मिल रहे हैं। तो आप देखिए नवाज शरीफ साहब खुद कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं कि जिनके कुरानदाजी में नाम निकल रहा है। हमारे दोस्त हैं वहाँ खुफत के बहुत बड़े सफ़ीर हैं और पैटर्न हैं, मुश्ताक जावेद साहब, वो अमेरिका से आए हुए थे। उनके एजाज में इशाया दिया डॉक्टर अमजद साकिब ने, वहाँ तफसील बयान की कि जो कुछ खुफत की निगरानी में ये काम हो रहा है, ठीक है, तो शफाफ तरीके से। तो आप देखिए, तो जो परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह, उसकी अहमियत है। ठीक, जो शिकायतें, ठीक है, ये तनकीद अपनी जगह कर लीजिए। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था तो फिर अब वो एहतसाब का मुतालबा जो है वो क्यों कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब 3-4 सवाल मैं चाहूँगा रैपिड फायर कर लें हम। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब सर क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं ये तो आप उनसे पूछें। नजर ही नहीं आते, वो मिलते ही नहीं है आपसे, तो फिर भी मुलाकात हो जाती है। दिल ही तो है ना संगो खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। जो गुजरी है और जो 20-25 साल 30 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के, और जो फिर नवाज शरीफ पर जो गुजरी है उसका तस्वुर करें जरा। अच्छा, एक वज़ीर आला जो है वज़ीर आज़म 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हो, कौम उसके साथ खड़ी हो, एटमी धमाका कर चुका हो और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तारीखी यानी एक मोड़ पे खड़ा हो। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो खुद पहुंचे हों दोस्ती बस में सवार होकर, और फिर खंजर घोंप दिया जाए और वो कारगिल हो जाए, और उसके बाद क्या हो। लेकिन सर यही चीजें तो एक सियासतदान को स्टेट्समैन बनाती है। नहीं, फिर क्या हो, फिर हुकूमत उनकी वो जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको निकाल दिया, ठीक है, और वो जनाब ऐवान इख्तदार से निकले और काल कोठरी में पहुंचा दिए गए, और कई रोज तो आसमान ही नहीं देख सके, हथकड़ियाँ लगा के उनको कराची ले जाया गया। तो ये एक कहानी थोड़ी है। फिर उनको जलावतन होना पड़ा, बैरून मुल्क जाना पड़ा, और कितना अरसा जो है, तो एक लंबी कहानी है। और दिल उनका जो है वो तो जाहिर है कि वो भी तो फोड़ा बना हुआ है ना, उसमें भी तो गम है ना। अच्छा। और फिर उसके बाद जो हुआ, जो अब जिस तरह फिर इमरान खान साहब आए हैं, इमरान खान साहब तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और इमरान खान साहब पर भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो जिस तरह से बहरहाल वो भी एक तारीख है, पनामा से इकामा निकला। अब गुस्सा तो आता है ना। खुद इमरान खान कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को जो नाहल किया गया ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो कमज़ोर दलील पे किया गया है, कमज़ोर बुनियाद पे किया गया है, ब्लैक लॉ। हाँ, तो बात ये है, दिल तो करता है ना कि फिर एहतसाब हो और मुश्किल कसी जाए। सर लग तो ऐसा रहा था ये नारा शायद मर गया है, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, नहीं फिर जिंदा हो गया ये नारा। नहीं अब ये मसला नहीं है, मसला ये तो एक बस चीख है, एक आह, मेरी आह जो पहुंची बरफलक, तो सुन के कहने लगे मलक, सद आफरीन तेरी आह के, इसने अर्श को भी हिला दिया। सर लेकिन तो आह है जो अर्श तक पहुंचती है कि भाई उनका भी कोई पूछे, उनका हिसाब ले, उनके भी कीड़े पड़े उनकी तोपों, जर्मन की तोपों में। तो ये अब जो कुछ हो रहा है हुआ है, लेकिन ये कैसे होगा,
किस तरह होगा। यही तो मैं तो समझता हूँ कि आगे देखना चाहिए। एक दूसरे को, हमारे जो अहले सियासत है वो आगे चलें, एनआरओ करें एक दूसरे के साथ। अच्छा, जैसे मिसाक जमहूरियत हो गया, भूल जाए जनरल बाजवा साहब को, बाजवा साहब को भी खुद भूल एक्सटेंशन जाएं। दी, ठीक है। बाजवा साहब का अब क्या करेंगे आप? बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, अब पहले आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने 2 दफा आइन तोड़ा था, एक दफा तो असेंबली ने तौसीक ही नहीं की उनकी, ठीक। और जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी हुक्म दिया इन पे मुकदमा चला जाए, उस मुकदमे का क्या नतीजा निकला। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मकरू होती हैं, अच्छा, हाँ, जिनके पीछे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये जो है सर, चीफ ऑफ लेकिन आर्मी स्टाफ का आगे भी तो नहीं जा पा रहे ना, वो तो हाथ बढ़ाते हैं, वो हाथ मिलाते ही नहीं है। आगे जाएंगे, हाथ बढ़ाएं, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और जो हाथ नहीं मिलाएगा, हाथ बढ़ाएं तो सही ना, जो हाथ नहीं मिलाएगा वो खतरा होगा उसका। अच्छा, तो एक बदले माहौल को, और गुस्सा तो आता है ना। अभी वो देखिए कि उनका इंटरव्यू चल रहा था शहबाज शरीफ साहब का, पुराना, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया पुराना 2018 का, भाई बाजवा साहब से मुलाकात हुई इलेक्शन से पहले, तो उसमें दो दूसरे जनरल भी मौजूद थे, चाहे फैज़ हमीद भी मौजूद थे, नवीद मुख्तार भी मौजूद थे, जो साबिक चीफ है ISI के, दोनों। तो उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने कहा, भाई आप नवाज शरीफ को छोड़ दें तो आप आ जाएं इक़्तिदार पे, आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भाई को चुरा नहीं घूमूंगा। सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और घर बैठी है। तो फिर उनकी नजर अनाज जो है किसी दूसरी तरफ उठ गई। तो बात ये तो हमारी कहानियां है ना, अब हुकूमत है ना, तो फिर कार्रवाई कर ले। शहबाज शरीफ साहब पता नहीं करेंगे नहीं, नवाज शरीफ साहब मुतालबा कर रहे हैं, भाई मानेंगे नहीं। एक ये जो कुछ हुआ है, अब हम इसमें मजीद अपना नुकसान न कर लेना। हम ये भी तो होता है ना, मुझे एक लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह थे ना, हम बड़ा एहतसाब का शोर मचा रहे थे। सही। मुझे वो वजीर एहतसाब थे, मुशीर एहतसाब खैर, वो जनरल ज़ियाउल हक के, ठीक है। और अयूब खान के समधी भी थे। अच्छा, गौर अयूब साहब के ससुर, सही, बड़े धड़ल्ले के जर्नल थे। तो मुझे वो कहने लगे कि ये बाज़ औक़ात हमारे गांव के बाहर ना वो कूड़े का ढेर लगाते चले जाते ना, ठीक, लगाते चले जाते, ठीक है, वो ढेरियाँ बनी होती हैं। सही। उन्हें कहा उन ढेरियों को कुरेदना नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि जो बदबू फैलेगी ना पूरे गाँव में, गाँव को के माहौल को मुतासर कर देगी। अच्छा, तो इसलिए जो ढेर पड़े हुए हैं कूड़े के, बस उनके ऊपर मिट्टी डाल दें। अच्छा, और आगे चले। आगे कौमें जो है ना, एक हदीस के अल्फाज हैं, मोमिन माजी में नहीं फंसता। अच्छा, फंसता नहीं है माजी में, ठीक है, आगे बढ़ता है। अगर आप फंस गए तो मुस्तकबिल भी राहत सर, हम भी